नरसिंह अवतार। वराह अवतार में श्री विष्णु ने दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया। सभी देवगण आनंदित हुए। स्वर्ग और पृथ्वी पर फैला हुआ ये आनंद कुछ ही देर तक टिक सका। हिरण्याक्ष का ज्येष्ठ भ्राता हिरण्यकश्यपु क्रोध से तिलमिला उठा था। उसने अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। मैं देवों को पाताल लोक में ढकेल दूंगा और स्वर्ग के द्वार असुरों के लिए खोल दूंगा। हिरण्यकश्यपु ने मंदार पर्वत पर जाकर अपनी तपश्चर्या प्रारंभ की। बिना बैठे उसने कई सालों तक तप किया। उसके शरीर पर चींटियों ने घर बनाया। उसके ऊपर घास भी उगने लगी, लेकिन उसकी तपश्चर्या भंग नहीं हुई। उसके तप से नदी और महासागर में उछाल आ गया। पृथ्वी और पर्वत हिलने लगे। हिरण्यकश्यपु की तपश्चर्या इतनी उग्र थी कि उसके सर से धुआं निकलने लगा। आसपास का सारा प्रदेश जलने लगा। भयभीत हुए इंद्र और अन्य देवगण निर्माता ब्रह्मा जी के पास गए। हे परमेश्वर, कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, अन्यथा तीनों लोक की आपकी निर्मिति उस असुर के तप से जलकर राख हो जाएगी। उनकी बात सुनकर श्री ब्रह्मा मंदार पर्वत पर गए। उठो हिरण्यकश्यपु, अपनी तपश्चर्या से तुमने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे किसी भी मनुष्य या प्राणी के हाथों दिन या रात में, अंदर या बाहर, जमीन या आकाश पर मृत्यु से मुक्त कर दो। मुझे तीनों लोकों का निर्विवाद स्वामी बना दो। तथास्तु। उन वरों से ताकतवर बने हुए हिरण्यकश्यपु ने बिना समय गंवाए पृथ्वी और स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। मैं इंद्र के महल में रहना चाहता हूँ। बाहर निकाल दो उसे। ब्रह्मा जी से निराश होकर अब सभी देवगण पालनकर्ता विष्णु के पास गए। धीरज रखिए देवगण, उस दुष्ट असुर को मैं जानता हूँ। उसका पुत्र प्रहलाद मेरा परम भक्त है। जब वो असुर उसे मारने की कोशिश करेगा, तब मैं उसका वध कर दूंगा। देवगणों को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। हिरण्यकश्यपु अति क्रोधित होकर अपने पुत्र पर बरस पड़ा। तुम मुझसे प्रताड़ना करके मेरे शत्रु की पूजा करने का हट नहीं छोड़ रहे हो। मेरे सामने तो तीनों लोग थरथराते हैं। श्री विष्णु की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए प्रहलाद ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर गरज पड़ा। तो तुम्हें अपनी भक्ति पर पूरी तरह से विश्वास है मूर्ख। पता नहीं तुम्हें ये साहस कहाँ से मिलता है। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु से। सिर्फ मुझे या आप ही को नहीं, बल्कि सभी लोगों को उन्हीं से शक्ति मिलती है। हिरण्यकश्यपु को अब अपने गुस्से पर काबू रखना मुश्किल था। ठीक है, अगर वो सर्वव्यापी है, फिर वो इस खंभे में भी होगा। अब मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूँ। देखता हूँ अब वो कैसे आता है तुम्हें बचाने के लिए। वो खंभा टूट गया और उसमें से नरसिंह अवतार में श्री विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्त के शब्दों को प्रमाणित किया। तुम तो मनुष्य या प्राणी नहीं दिखते। कौन हो तुम? तो तुम ही हो विष्णु। मुझे मारने के लिए तुमने ये अवतार लिया है, लेकिन तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। हिरण्यकश्यपु को उठाकर नरसिंह बाहर की ओर चल पड़ा और उस मंडप के दरवाजों के बीचों बीच उसने हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में रख दिया। देखो, ये दिन भी नहीं, रात भी नहीं, तुम जमीन पर भी नहीं और आकाश में भी नहीं, और मैं मनुष्य भी नहीं और प्राणी भी नहीं। हिरण्यकश्यपु,
तुम और तुम्हारी क्रूरता का अंत अब आ गया है। नरसेन ने हिरण्यकश्यप को चीरकर उसका वध कर दिया। इसी तरह भगवान श्री विष्णु दुष्टों का नाश करके पवित्रता को प्रस्थापित करते हैं।